हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कुमार गौरव एंड वेलकम टू अरिहंत एडुटेक, लीडिंग प्लेटफॉर्म फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन इंडिया। एंड गाइस, हम लोग जो है वो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, यानी भारत की भौतिक भूगोल को हम लोग पढ़ रहे हैं। जियोलॉजिकल या फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, यानी भारत के भौतिक भूगोल को, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। लास्ट वीडियो में आपने देखा था हम लोगों ने किस तरह से पढ़ा था कि हमारे भारत को, यानी भारत को जो है वो पांच ज्योग्राफिकल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। मैंने आपको समझाया था कि एनसीईआरटी जो है वो भारत को 6 भागों में डिवाइड करती है। एनसीईआरटी जो है वो भारत को 6 ज्योग्राफिकल पार्ट में डिवाइड करती है, लेकिन बेसिकली 5 पार्ट बहुत है। बीच में एनसीईआरटी ने द इंडियन डेजर्ट को जो है वो शामिल किया हुआ है। इंडियन डेजर्ट को एनसीईआरटी ने जो है वो सम्मिलित किया हुआ है, इसलिए इसके जो है वो क्या हो जाते हैं, 6 पार्ट हो जाते हैं। बाद बाकी 5 पार्ट में डिवाइड किया है। 5 पार्ट में कौन कौन से पार्ट है आइए एक बार डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तो ये नॉर्दर्न माउंटेन रेंज है, फटाफट से समझिएगा। ये उत्तर के क्या है, पर्वतीय क्षेत्र हैं, यानी ये जो है वो नॉर्दर्न माउंटेन रेंज है जो आप रेड कलर से देख रहे हैं। सर, नॉर्दर्न माउंटेन रेंज यानी उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, इसमें आपका हिमालय को रखा गया है। वेरी गुड। अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। फिर जो ब्लू कलर से देख रहे हैं ये द ग्रेट इंडियन प्लेन्स हैं, यानी ये उत्तर भारत के महान मैदान है। फिर उसके बाद महान मैदान है, फिर उसके बाद जो है वो क्या आ जाता है, तो वो आ जाता है हमारा पेनासुलर प्लाटू। ये सर प्रायद्वीपीय पठार है, ये सर प्रायद्वीपीय पठार है, ये हमारा जो है वो पेनासुलर प्लाटू है। फिर सर इधर जो ब्लैक कलर से देख रहे हैं ये वाला, ये सागर तट के मैदान है, यानी ये सागर से लगे हुए हैं और ये सागर तट के मैदान है। फिर उसके बाद जो है फिर ये आइलैंड्स हैं, यानी द्वीप समूह है। ये क्या है सर, ये आइलैंड्स है, यानी ये द्वीप समूह है। तो आइए अपना सेशन बिना किसी देरी के जो है वो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो जिसका लिंक मैंने आपको जो है कमेंट बॉक्स में दे रखा, कमेंट बॉक्स में आप जैसे देखेंगे उसका लिंक मैंने आपको दे रखा है, लिंक मैंने आपको देख रखा है। उस पर क्लिक करिए, आप वहां पहुंच जाएंगे और आप आराम से उसको जो है वो देख पाएंगे। मैंने लास्ट वीडियो में हिमालय स्टार्ट किया था और हिमालय में हमने ये पढ़ा था कि जो हिमालय की उत्पत्ति है, सबसे पहले हिमालय इज अ फोल्डेड माउंटेन। हिमालय एक बलित पर्वत है, हिमालय एक फोल्डेड माउंटेन है। और सर हिमालय का निर्माण जो है ना वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के द्वारा, और इसके साथ साथ कोबर का जियोसिंक्लाइन थ्योरी ऑफ कोबर के भूसन्नति सिद्धांत के द्वारा हुआ है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो गाइस लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में डाला हुआ है, आप प्लीज वहां जाके पहले इस वीडियो का पार्ट 1 देख लीजिए। समझ में आपको यहां से भी आएगा, लेकिन अगर आप इसका वीडियो देख लेते हैं तो आपको बहुत ही समझ में आ जाएगा। और कहीं आपने वीडियो पहला वाला भी देखा, ये भी देखा, ब्लैंक मैप भी अपने साथ रखा, और इसके साथ साथ गाइस एक काम और किया, नोट्स भी शानदार सा बनाया, तो आई प्रॉमिस आपको देश के किसी भी वनडे एग्जाम के लिए और कहीं से ये वाला टॉपिक जो है वो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है विद्यार्थियों। आइए अरिहंत एडुटेक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपना ये जो है सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग हिमालय को डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं लिख देता हूं, आज हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, हिमालय को। हिमालय का ओरिजिनेशन कैसे हुआ है, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आप वो जा करके देखेंगे। अब आइए शुरू करते अपना सेशन। अपना सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं और यहां लिखते हैं हिमालय, यानी हिमालय पर्वत।
सबसे पहली बात, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत और दुनिया का चौथा सबसे लंबा पर्वत। पहले नंबर पे एंडीज आता है, दूसरे पे रॉकी आता है, तीसरे पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज GTR आता है और फिर अपना हिमालय आता है। चौथा सबसे लंबा पर्वत है विश्व का। आइए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। जो ये हिमालय है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट कौन कौन से बेटा? तो पहले वाले को हम लोग कहते हैं ट्रांस हिमालय। पहला कहलाता है ट्रांस हिमालय, हिंदी में इसको ना पार हिमालय भी बोला जाता है। ये ट्रांस हिमालय है। दूसरा वाला जो है वो कौन सा है? तो ट्रांस हिमालय के बाद फिर आता है मुख्य हिमालय, मेन हिमालय, मुख्य हिमालय, ये मुख्य हिमालय है। और तीसरे नंबर पे कौन सा आता है? ट्रांस हिमालय, पार हिमालय। और थर्ड नंबर पे जो है वो है पूर्वांचल की पहाड़ियां। यानी यहां मैं लिखना चाहूंगा, यहां मैं लिख देता हूं पूर्वांचल, यहां मैं लिख देता हूं पूर्वांचल। ये हिमालय को ना 3 भागों में बांटा गया। मैं ये चाहता हूं थोड़ा विस्तार से और बात करें। आइए थोड़ा विस्तार से और बात करें, और थोड़ा विस्तार से और बात करें तो जरा समझिएगा। थोड़े विस्तार से और बात करें, विस्तार से और बात करें तो जरा देखिएगा। मैंने झट से दोबारा से क्या लिख देना है? हिमालय लिख देना है। और हिमालय को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। काय काय के बेस पर? एक तो रेंजेस, रेंजेस का मतलब होता है श्रेणी, श्रेणियों के आधार पर, रेंजेस यानी श्रेणियों के आधार पर, रेंजेस के बेस पर। और दूसरा प्रादेशिक, रीजनल, प्रादेशिक, रीजनल, प्रादेशिक हिमालय, रीजनल। ये जो रेंजेस है श्रेणियों के आधार पर, जो मैंने अभी आपको समझाया 3 भागों में बांटा गया। 3 पार्ट्स कौन कौन से समझाए? तो पहला बताया था ट्रांस हिमालय। बेटा ये ट्रांस हिमालय क्या है, एक एक बात पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरा जो है वो ग्रेट हिमालय क्या है, और ग्रेट हिमालय मतलब मुख्य हिमालय लिख देता हूं मैं यहां। मुख्य हिमालय क्या है इसको पढ़ेंगे, मुख्य हिमालय को पढ़ेंगे और उसके बाद पूर्वांचल को पढ़ेंगे। मैं जल्दी से लिख देता हूं पूर्वांचल की पहाड़ियां, पूर्वांचल की पहाड़ियां, ये पूर्वांचल की पहाड़ियां हो जाएंगी। प्रादेशिक हिमालय, जरा आइए इसमें देखते हैं ये क्या है प्रादेशिक हिमालय। तो प्रादेशिक हिमालय सर आप समझिए सिडनी बुराट, एक बड़े महान व्यक्ति हुए सिडनी बुराट साहब, उन्होंने हिमालय पर बहुत अध्ययन किया सिडनी बुराट ने। और सिडनी बुराट ने जो है वो हिमालय का क्या किया? प्रादेशिक विभाजन किया। और उन्होंने क्या बताया? सिडनी बुराट ने क्या बताया? उन्होंने कहा कि जो अपना ये हिमालय है ना, इसे 1, 2, 3, 4 और 5 भागों में बांटा गया है। काय के आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स, नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स, नदियों के आधार पर 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? तो सुनिए, सबसे पहला उन्होंने जो बताया वो बताया पंजाब हिमालय। बेटा पहला बताया उन्होंने सिडनी बुराट ने पंजाब हिमालय। ये कहां से शुरू होता है? तो पंजाब हिमालय जो है ना वो शुरू होता है इंडस रिवर से, यानी सिंधु नदी से लेकर के और सर आपका सतलज तक, सिंधु से सतलज तक, सिंधु से सतलज तक। कौन सा हिमालय कहलाता है? पंजाब हिमालय पहला है, सिंधु से सतलज तक। फिर आता है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय ये सर जो है वो सतलज से काली नदी तक, यानी कुमायूं हिमालय। ये कुमायूं हिमालय जो है वो कहां से शुरू होता है? कुमायूं हिमालय जो है, कुमायूं हिमालय जो है वो बेटा सतलज से शुरू होता है। सतलज से लेकर के, सतलज से लेकर के और कहां तक? तो सतलज से लेकर के काली नदी तक, काली नदी तक। अच्छा, फिर उसके बाद कुमायूं हिमालय के बाद आता है नेपाल हिमालय। ये कौन सा हिमालय है?
तो सर देखिए नेपाल हिमालय, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नेपाल हिमालय। और ये नेपाल हिमालय कहां से कहां तक देखने को मिलता है? तो नेपाल हिमालय जो है ना, नेपाल हिमालय जो है ना, वो काली से लेकर के और सिंध नदी, काली से लेकर के तिस्ता नदी तक, काली से लेकर के तिस्ता नदी तक, काली से लेकर के तिस्ता नदी तक, कौन सा? नेपाल हिमालय। और नेपाल के बाद जो है फिर आता है असम हिमालय, फिर आता है आपका असम हिमालय। कहां है सर? ये है, तो इसको लिख देता हूं मैं असम हिमालय। और ये असम हिमालय कहां से कहां तक है? तो सर ये असम हिमालय जो है ना, वो कहां से शुरू होता है? तो ये तिस्ता से शुरू होता है और तिस्ता से लेकर के ब्रह्मपुत्रा तक, ब्रह्मपुत्रा तक जाता है, तिस्ता से लेके ब्रह्मपुत्र नदी तक जाता है। और लास्ट वाला जो आप देख रहे हैं वो पूर्वांचल है। यहां क्या पढ़ेंगे हम लोग? ये आपका जो है वो पूर्वांचल हिमालय है, ये पूर्वांचल हिमालय है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक, मैं यहां लिख देता हूं ब्रह्मपुत्र से लेकर के, ब्रह्मपुत्र से लेकर के, ब्रह्मपुत्र से और कहां तक? बंगाल की खाड़ी तक, बंगाल की खाड़ी तक, बंगाल की खाड़ी तक। ये किसने किया? ये किया है सिडनी बुराट ने। ये किसने किया? ये सिडनी बुराट ने किया है। और बेटा जरा इधर आ जाओ, अब देखिए ये जो ट्रांस हिमालय है, जरा इनकी बात कर लेते। ऑन द बेसिस ऑफ रेंजेस, यानी श्रेणियों के आधार पर, तो जो हमारा ट्रांस हिमालय है वो 1, 2 और 3 भागों में और 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? पहला है ट्रांस हिमालय में काराकोरम, आपने जरूर सुना होगा विद्यार्थियों। काराकोरम के बाद सेकंड लद्दाख, लद्दाख के बाद जास्कर, और जास्कर के बाद जो है वो कैलाश, जास्कर के बाद कौन सा है? कैलाश है। ये सर ट्रांस हिमालय है। ये क्या है? ट्रांस हिमालय है। उसके बाद ट्रांस हिमालय के बाद जो मुख्य हिमालय है, जो मेन हिमालय है, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? तो 1, 2 और 3। पहला है ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, फिर दूसरा है मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय, और तीसरा है सर आपका शिवालिक हिमालय। ये है आपका शिवालिक हिमालय। महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। ये सर आपका हिमालय का, मैं चाहूंगा डिबी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे नोट्स मेरे साथ बनाते चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हिमालय को ऑन द बेसिस ऑफ रेंजेस, रेंजेस का मतलब है श्रेणियों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, ट्रांस हिमालय, मेन हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ियां। सर ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। मुख्य हिमालय में महान हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय, फिर पूर्वांचल की पहाड़ियां। फिर प्रादेशिक हिमालय सिडनी बोराट के द्वारा किया गया ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स, नदियों के आधार पर। पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज, कुमायूं हिमालय सतलज से काली, और नेपाल हिमालय काली से तिस्ता, असम हिमालय तिस्ता से ब्रह्मपुत्रा, और फिर पूर्वांचल की पहाड़ियां ब्रह्मपुत्रा से लेकर के बंगाल की खाड़ी। गाइज मैं आपको यहां एक बात बताना चाहूंगा। क्या बताना चाहूंगा? थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। और एक आउटलाइन वाला मैप, आउटलाइन वाला मैप कौन सा होता है? ये वाला मैप जो है वो आउटलाइन वाला मैप है। आइए अब इसी आउटलाइन वाले मैप पर जो है वो हम लोग काम करते हैं। लेकिन नीचे साउथ इंडिया से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो देखिए साउथ इंडिया से लेना देना कैसे नहीं, हमारा है भाई, हम उसके हैं सर, मतलब है। लेकिन कब मतलब पड़ेगा? जब हम वेस्टर्न घाट पढ़ेंगे, जब हम ईस्टर्न घाट पढ़ेंगे, नीलगिरी की पहाड़ियां पढ़ेंगे, अन्नामलाई की पहाड़ियां पढ़ेंगे, इलायची की पहाड़ियां पढ़ेंगे, बाबा बूदन की पहाड़ियां पढ़ेंगे, तब उनसे मतलब है ना। अभी हिमालय से है तो आइए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। वेरी गुड, इधर आइए सर, इधर, ये सर, ये बस 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 इतना नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। बस इतना ही जूम जो है वो करना है और इसको इधर जो है वो लगा लेना है। बहुत बढ़िया सर, अपना काम स्टार्ट करते हैं। और सर जो आप ये स्टेट देख रहे हैं ये है लद्दाख,
ये है J&K। थोड़ा सा इसका भी साइज कम कर लेते हैं क्योंकि काम क्या है बेटा, बहुत है, जगह हमको बहुत चाहिए। ये हो गया आपका जो है वो लद्दाख, ये हो गया आपका J&K, ये हो गया आपका सर जो है HP हिमाचल प्रदेश, ये हो गया P पंजाब, ये हो गया उत्तराखंड, यूपी को छोड़िए, ये सिक्किम हो गया और ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। इतना। अब सुनिए, हम हिमालय की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको ट्रांस हिमालय बताना चाहेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले जो आप रेड कलर से देख रहे हैं, ये काराकोरम है, ये लद्दाख है, ये जास्कर है और ये कैलाश है। ये पूरा जो ट्रांस हिमालय है, ये पूरा जो है वो कहां है, तो वो लद्दाख में है। पहला मैं लिख देता हूं, फर्स्ट वन आपका काराकोरम। पहला कौन सा बेटा, काराकोरम। दूसरा कौन सा बेटा, तो सेकंड वन लद्दाख। तीसरा कौन सा बेटा, तो थर्ड वन जास्कर, थर्ड वन जास्कर। और ये चौथा कौन सा, कैलाश। और इनको मिलाकर के जो है वो क्या बनता है, तो वो बनता है ट्रांस हिमालय, वो ट्रांस हिमालय बनता है। आइए इसी को पहले ट्रांस हिमालय को ही डिस्कस कर लेते हैं। पहले ट्रांस हिमालय को ही पढ़ लेते हैं, लेकिन ट्रांस हिमालय पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा थोड़ा सा। और क्या बताना चाहूंगा कि सर ये ट्रांस हिमालय जो है ना, वो ट्रांस हिमालय जो है ना, उसमें भी थोड़ा सा कलर लेते हैं ब्लू कलर का। यहां ये लद्दाख में सिंधु नदी जो है वो पाकिस्तान में जाती है। कहां से, लद्दाख से एक सिंधु नदी जो है वो पाकिस्तान में जाती है। लद्दाख में एक जगह है बुंजी, बुंजी नामक स्थान पर ये दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा निर्मित करती है। बुंजी नामक स्थान पर ये दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा जो है वो क्या करती है, निर्मित करती है, बुंजी नामक स्थान पर। गाइस जरा ध्यान दीजिएगा, ये बुंजी नामक स्थान पर सबसे गहरे गड्ढे का निर्माण करती है। और देखिए यहां ये सिंधु नदी है, इंडस है, ये सिंधु नदी के मोड़ से लेकर के और कहां तक, सर ये ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक, ये ब्रह्मपुत्रा है। ये सिंधु नदी के मोड़ से और ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक जो पूरा एक पर्वत फैला हुआ, 2400 किलोमीटर लंबा एक पूरा पर्वत जो फैला हुआ है, ये जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश, अरे भाई ये जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश, ये जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में ये जो पूरा पर्वत फैला हुआ है, यही ग्रेट हिमालय है। कौन सा हिमालय है ये, ग्रेट हिमालय है। वेरी गुड। उसके बाद फिर मिडिल हिमालय, जो आप क्या देख रहे हैं बेटा, किस कलर से देख रहे हैं बेटा, ग्रीन कलर से। सर जम्मू कश्मीर, थोड़ा सा जम्मू कश्मीर, फिर उसके बाद थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश और पंजाब, और उसके बाद उत्तराखंड, नेपाल और यहां तक, बस ये मिडिल हिमालय है। और उसके बाद लास्ट जो जम्मू कश्मीर, पंजाब और थोड़ा सा जो है जम्मू कश्मीर, पंजाब और हल्का सा यूपी का टच, उसके बाद नेपाल, और ये जो है आपका शिवालिक हिमालय है। ये हिमालय की 4 रेंजेज हैं बेटा। पहले ट्रांस हिमालय बताया, फिर ग्रेट हिमालय बताया, फिर मिडिल हिमालय बताया, फिर शिवालिक हिमालय बताया। आइए इसमें हमको डिस्कस क्या करना है, तो इसमें डिस्कस करना है हमको ट्रांस हिमालय के बारे में। आइए इसमें डिस्कस क्या करना है, तो अभी डिस्कस करना है केवल और केवल क्या, ट्रांस हिमालय। जल्दी से देखिएगा बेटा, ट्रांस हिमालय की बात करते हैं। लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था कि सर 2 प्लेटें टकराई। ये जो हमारा हिमालय पर्वत है, एक फोल्डेड माउंटेन है। फोल्डेड माउंटेन का मतलब होता है वलित पर्वत, और वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन, वलित पर्वत क्या होते हैं, तो सर वलित पर्वत ऐसे पर्वत होते हैं,
फोल्डेड माउंटेन ऐसे माउंटेन होते, बलित पर्वत, जिनमें क्या हो जाए, दो प्लेटों के टकराने से जिनका निर्माण होता है। कोबर ने अलग बताया, उसको छोड़िए, अभी दो प्लेटों को ही टकराने दीजिए। तो हिमालय हमारा क्या है, एक जो है फोल्डेड माउंटेन है, हमने पढ़ा था। और सर जो दो प्लेट टकराई, अंगारा लैंड, उसी अंगारा लैंड में से जो है वो ट्रांस हिमालय बना। यानी ये जो ट्रांस हिमालय है, दिस इज द पार्ट ऑफ अंगारा लैंड। ये क्या है बेटा, तो ये अंगारा लैंड का ही भाग है। पहला पॉइंट तो यही लिख दे रहा हूं मैं कि ये अंगारा लैंड का ही भाग है, अंगारा लैंड का ही भाग है, ये अंगारा लैंड का ही भाग है, पहली बात। दूसरी बात सुनिएगा, ठीक है अंगारा लैंड का ही भाग है बेटा, यहां ना किसी भी तरह की कोई वेजिटेशन, यानी यहां किसी भी तरह की वनस्पति जो है वो नहीं पाई जाती है। कहां, ट्रांस हिमालय में कोई वनस्पति नहीं पाई जाती है बेटा। अब इसमें पहला है काराकोरम। काराकोरम क्यों फेमस है, तो काराकोरम में ना दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर, दुनिया के सबसे ऊंचे ग्लेशियर, जैसे सियाचिन हो गया, जैसे रेमो हो गया, जैसे बतूरा हो गया, जैसे बियाफो हो गया, जैसे हिस्पर हो गया, दोबारा से सुनिए, दुनिया के सबसे ऊंचे ग्लेशियर, मैं लिखूंगा बहुत टाइम लगेगा, जैसे सियाचिन, बियाफो, हिस्पर, रेमो, बतूरा, ये जितने ग्लेशियर हैं वो सब काय में पाए जाते, काराकोरम में पाए जाते। और हमारे देश की जो सबसे ऊंची चोटी है, हमारे देश की जो सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है केटू, और केटू ये लद्दाख में है। और काराकोरम रेंज का वो तो हमसे गलती से बन गया, वरना ये केटू जो है ना वो काराकोरम में है, ये केटू जो है ना बेटा वो काराकोरम में है। अच्छा दो बातें हो गई ना। अब सर जरा एक डायग्राम मैं आपको दिखाना चाहूंगा, और ये डायग्राम थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। पहले तो ये हिमालय का डायग्राम हो गया कि सर ये 1 2 3 और ये ट्रांस हिमालय बड़ा, ये सब हो गया। अब दूसरा डायग्राम जरा देखिएगा, ये वाला सर सुनिएगा, इसमें ट्रांस हिमालय में काराकोरम है, केटू यहां है, और काराकोरम और लद्दाख के बीच में सियोक नदी। जरा उसी डायग्राम को पकड़ लेते हैं एक बार, काराकोरम और लद्दाख के बीच में देख रहे हैं, ये काराकोरम है, ये लद्दाख है, और दोनों के बीच में ये जो है वो कौन सी नदी बह रही है, ये सियोक नदी बह रही है। और ये बहुत गजब क्वेश्चन है, एसएससी सीएचएसएल में इसी साल पूछा गया। वैसे एसएससी सीएचएसएल में ही नहीं, ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, अक्सर अलग अलग एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को जो है वो पूछा जाता है। गाइस आगे बढ़ते हैं बिना किसी टेंशन के, जल्दी से अगला टॉपिक देखते हैं, अपना अगला जो है वो बात को समझते हैं। अगली बात क्या है सर, ये तो सर आपकी सियोक नदी हो गई, खैर कोई टेंशन नहीं, लेकिन अब आता लद्दाख। लद्दाख की कहानी क्या है, सबसे पहले समझिए लद्दाख की कहानी। काराकोरम की कहानी मैंने बता दी, सबसे ऊंचे ग्लेशियर मिलते हैं, काराकोरम को एशिया की रीढ़ कहा जाता है। काराकोरम में सर भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है। हालांकि अगर आप यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो इस लाइन को बहुत अच्छे से समझ के दीजिएगा। जब आप यूपी का एग्जाम दे रहे हैं, क्यों यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत अच्छे समझ के दीजिएगा, क्योंकि केटू जो है ना, केटू गॉडविन ऑस्टिन जो है वो लद्दाख में है, और यूपी पैट में ये क्वेश्चन आ गया, उन्होंने कहा ये केटू गलत है, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। अरे गृह मंत्री जी का बयान देखिए, अमित शाह जी का, उनने क्या लाइन बोली कि सर जो है वो जान दे देंगे इसके लिए, हैं इसके लिए जो है वो क्या कर देंगे, जान दे देंगे। तो ये केटू जो है वो हमारे एरिया में है, हमारे जो है वो क्षेत्र में है। अच्छा फिर उसके बाद सुनिएगा नेक्स्ट वन अगला आता है सर लद्दाख। लद्दाख क्यों इंपॉर्टेंट है, तो लद्दाख में ना एक चोटी है राकापोसी। लद्दाख की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है राकापोसी।
आप ये समझिए, ये राकापोसी जो है ना, वो दुनिया की सबसे तेज ढाल वाली, ये राकापोसी जो है ना, वो दुनिया की सबसे तेज ढाल वाली क्या है, चोटी है, राकापोसी। और ध्यान दीजिए, लद्दाख और जो जास्कर रेंज है, इन दोनों के बीच में जो नदी बहती है वो है इंडस। वो कौन सी है, सिंधु नदी। ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है गाइस कि लद्दाख, और जरा डायग्राम को ध्यान से देखिए कि लद्दाख और जास्कर के बीच में कौन सी नदी बह रही है, तो सर लद्दाख और जास्कर के बीच में जो है वो कौन सी नदी है, तो इंडस रिवर जो है वो लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती है। अच्छा, अब देखिए सुनिएगा और अगला टॉपिक, अगला जो है वो देखते हैं। यहां मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जरा सुनिएगा, लद्दाख जास्कर ठीक है, जरा यहां मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा जो मैं इनिशियली बताना भूल गया। देखिए सुनिए, ये जब ना हिमालय बना तो देखिए ये हमारा ऐसे एक सुनिएगा, ये इस तरह से एक ना लाइन बना लेते पहले, ये एक जो है ये सर जो है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये इस तरह से, ये सर जो है इस तरह से, देखिए ये जो है वो है अपना सर जो है वो ट्रांस हिमालय, वेरी गुड। ये अपना ग्रेट हिमालय है, ये अपना मिडिल हिमालय, और ये अपना जो है वो शिवालिक हिमालय। इनके बीच में ये जो बड़ी बड़ी घाटियां, या कह सकते इनके बीच में जो एक क्या है अलग करने वाली लाइन है, इन लाइन को ना अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये हो गया आपका ट्रांस हिमालय, ये हो गया सर आपका जो है वो ट्रांस हिमालय, ये हो गया ग्रेट हिमालय, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, फिर ये मिडिल हिमालय, फिर ये शिवालिक हिमालय, और ये हो गए उत्तर भारत के महान मैदान, उत्तर भारत के महान मैदान, ये उत्तर भारत के महान मैदान हो गए, ये उत्तर भारत के जो है वो महान मैदान हो गए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इनके बीच में ये जो है, तो पहली चीज ITCZ, यानी ये ITCZ है, ITCZ, यानी इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं, इसे बोलते बेटा इंडो तिब्बत, इंडो सांगपो, सॉरी इंडो सांगपो, इंडो सांगपो, 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 ITSZ, इंडो सांगपो, 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 सच्चर जोन, सच्चर जोन, इंडो सांगपो सच्चर जोन, इंडो सांगपो सच्चर जोन। अच्छा, फिर इसके बाद ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में बेटा, ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में इसको बोलते मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल, सेंट्रल थ्रस्ट, सेंट्रल थ्रस्ट, थ्रस्ट इसको बोला जाता है, थ्रस्ट, ये है थ्रस्ट है सर, ये है आपका थ्रस्ट। फिर उसके बाद ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट के बाद मेन बाउंड्री फॉल्ट, ये है आपका मेन बाउंड्री फॉल्ट, बाउंड्री फॉल्ट, बाउंड्री फॉल्ट, फॉल्ट कहते हैं। और ये बेटा क्या है, HFF, हिमालयन फ्रंटियल फॉल्ट, इसे बोलते हैं हिमालयन फ्रंटियल फॉल्ट, क्या बोलते हैं, हिमालयन फ्रंटियल फॉल्ट बोलते हैं, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट बोलते हैं, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। ये इनके बीच की क्या है, सीमा रेखाएं हैं, ये इनके बीच की क्या है, सीमा रेखाएं हैं। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा जो है ट्रांस हिमालय था। ट्रांस हिमालय में हमने काराकोरम को पढ़ा, हमने लद्दाख को पढ़ा, हमने जास्कर को पढ़ा, कैलाश को पढ़ा। कैलाश पे तो अभी तक कोई चढ़ भी नहीं पाया, आप समझिएगा। वहां पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बताई जाती है, शायद शंकर जी खुद रहते हो, मेरा तो यही मानना है, बाद बाकी तो भोले बाबा जाने क्या चल रहा है। ठीक है, चलिएगा अब आ जाते हैं अपने ग्रेट हिमालय पे। सर ग्रेट हिमालय की बात करते हैं, जरा जल्दी से देखिएगा सर। ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय का मतलब है महान हिमालय। सर महान हिमालय, यही रियल में जो है वो क्या है, हिमालय है। आइए डिस्कस करते हैं। तो ये है सर अपना
ग्रेट हिमालय, ये है ग्रेट हिमालय यानी महान हिमालय। महान हिमालय कहां से शुरू होता है सर? महान हिमालय, ग्रेट हिमालय कहां से शुरू होता है? तो ग्रेट हिमालय शुरू होता है सर आपका, ब्लैंक वाला मैप कहां गया भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? ये देखिए ब्लैंक वाले मैप पे शुरू करते हैं सर, ये ब्लैंक वाले मैप पर जो है बस ये शुरू होता है कहां से? सिंधु नदी के मोड़ से। कहां तक जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक। सर सिंधु नदी के मोड़ से और ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक, मैं यहीं लिख देता हूं, चलिए अच्छा वहीं लिख लेते हैं। ये सिंधु नदी के मोड़ से महान हिमालय, महान हिमालय सर कहां से है? सिंधु नदी के मोड़ से, सिंधु नदी के मोड़ से, और कहां तक है? मोड़ से लेकर के और ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक, ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक, नदी के मोड़ तक जो है वो फैला हुआ है। सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैला हुआ है, पहली बात। दूसरी बात सुनिएगा जरा, फिर वही मैप पे आ जाते हैं। यहां जो है वो कौन सा पर्वत है? नंगा पर्वत इसकी सीमा तय करता है, और यहां जो है वो नामचा बारबा पर्वत। सर यहां देखिएगा ये कौन सा है आपका? नंगा पर्वत। कहां हम लोग लिख रहे थे? ये सर नंगा पर्वत है, ये सर नंगा पर्वत है, और नंगा पर्वत से लेकर के और नामचा बारबा, नामचा बारबा माउंटेन, नामचा ये कहां है? तो सर ये इसके वेस्ट में है और ये इसके ईस्ट में है सर, नामचा बारबा पर्वत। सर कुल जो है 2400 किलोमीटर की इसकी क्या है? लंबाई है सर, 2400 किलोमीटर इसकी क्या है? लेंथ है। और एवरेज हाइट जो है वो कितनी है? तो एवरेज हाइट इसकी 6200 मीटर, 6200 मीटर है। इसकी एवरेज हाइट कितनी है? किसकी? महान हिमालय की सर 6200 मीटर है। आपको पता है जो आपकी आइस लाइन है, आइस लाइन को कहते हैं हम लोग हिम रेखा। जो हमारी आइसो लाइन है यानी जो हमारी हिम रेखा है वो कितनी है? तो हिम रेखा जो है वो 5400 मीटर से शुरू हो जाती है। उसके बाद आपको बर्फी जमी मिलेगी, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको जो है वो बर्फ जमी हुई मिलेगी, बर्फ जमी हुई जो है बेटा वो मिलेगी। और आप समझिएगा जैसे बंदरपूछ हो गया, बद्रीनाथ हो गया बेटा, दूनागिरी हो गया, नंदा देवी हो गया, त्रिशूल हो गया, इसके अलावा अन्नपूर्णा हो गया, और अन्नपूर्णा के अलावा मकालू हो गया, धौलागिरी हो गया, और बेटा जो है मनसालू हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, और हाँ एक और वो कंचनजंगा जो है वो इसी की क्या है? चोटियां हैं बेटा। टॉप 9 या कह सकते हैं 10 कह लीजिए, 10 लेकिन K2 बाहर है, तो टॉप 9 जो 9 सबसे ऊंची चोटियां हैं वो इसी हिमालय में स्थित है। कौन से में? ग्रेट हिमालय में जो है वो स्थित है। अच्छा अब आइए इसके बाद देखते हैं मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय। सर मध्य हिमालय जो है इसको ना आप समझिए, मिडिल हिमालय को जो है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे ये जो मिडिल हिमालय है, ये जो मध्य हिमालय है, यही मैं आपको बताना चाहूंगा, जरा जल्दी से देखिएगा। ये जो मिडिल हिमालय है, ये जो मध्य हिमालय है, सर समझिएगा मध्य हिमालय को जम्मू कश्मीर राज्य में, मिडिल हिमालय को जम्मू कश्मीर राज्य में जो है वो काय के नाम से? पीर पंजाल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? पीर पंजाल के नाम से जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में मिडिल हिमालय, ये आपका मध्य हिमालय है, ये आपका मिडिल हिमालय है। इसे जम्मू कश्मीर में काय के नाम से जानते? पीर पंजाल के नाम से। हिमाचल प्रदेश में इसे काय के नाम से जानते? धौलाधार बेटा, धौलाधार। धौलाधार और धौलागिरी में अंतर है। धौलागिरी कहां है? तो धौलागिरी है सर हमारी जो है नेपाल में, और ये जो है ग्रेट हिमालय का हिस्सा है धौलागिरी। और धौलाधार कहां है? तो धौलाधार है हिमाचल प्रदेश में। धौलाधार कहां है? हिमाचल प्रदेश में। धौलाधार कहां है? धौलाधार सर हिमाचल प्रदेश में है। और ये कौन सा है? ये मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय के नाम
नाम है। मध्य हिमालय को जो है वो बेटा जम्मू कश्मीर में और पंजाब में, जम्मू कश्मीर और पंजाब में जो है वो काय के नाम से जानते हैं, जम्मू कश्मीर और पंजाब में जो है वो पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर और पंजाब, जम्मू कश्मीर और पंजाब में पीर पंजाल के नाम से, और हिमाचल प्रदेश में धौलाधार, सर उत्तराखंड में नाग टिब्बा, उत्तराखंड में इसे काय के नाम से जानते हैं, नाग टिब्बा उत्तराखंड में। सर उत्तराखंड के बाद नेपाल में किस नाम से जानते हैं, तो नेपाल, यहां लिख दे रहा हूं मैं उत्तराखंड। सर नेपाल में इसे कहते हैं महाभारत की पहाड़ियां, महाभारत की पहाड़ियां, महाभारत की पहाड़ियां, महाभारत की पहाड़ियां कहते हैं, महाभारत की पहाड़ियां नेपाल में। और फिर उसके बाद जो है सिक्किम में जो है इसे दार्जिलिंग हिल्स कहा जाता है। कहां, सिक्किम में सर इसे जो है वो दार्जिलिंग हिल्स या दार्जिलिंग की पहाड़ियों के नाम से जो है वो जाना जाता है, दार्जिलिंग की पहाड़ियों के नाम से जो है वो जाना जाता है। बेटा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में, इस जम्मू कश्मीर और पंजाब में क्या कहते हैं, पीर पंजाल है। पता है जम्मू कश्मीर और पंजाब में ना बहुत सारी नदियां बहती हैं और ये नदियां जो है वो इसको क्रॉस करती, इसको काटती हैं। जैसे पहले आपकी चिनाब नदी हो गई, फिर आपकी जो है झेलम, पहले झेलम नदी हो गई, फिर चिनाब हो गई, फिर झेलम हो गई, फिर चिनाब हो गई। झेलम और चिनाब, हाँ ये दो नदियां जो है वो इसको क्या करती हैं, क्रॉस करती हैं। झेलम और चिनाब जो है वो इसको बेटा जो है वो क्रॉस करती हैं। चलिए अब आइए हिमालय का लास्ट पार्ट देखते हैं और वो है शिवालिक हिमालय। सर शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं आप। जो शिवालिक हिमालय है ये हिमालय का लेटेस्ट पार्ट है। ये जो शिवालिक हिमालय है ये हिमालय का बेटा लेटेस्ट पार्ट है और ये शिवालिक का लेटेस्ट पार्ट है और सबसे बाहरी भाग है। यानी जो हमारा शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय है सर क्या है, पहली चीज तो जो है ये हिमालय का जो है वो आधुनिकतम, आधुनिक भाग है, आधुनिक भाग है हिमालय का, पहली बात। दूसरी बात, ये जो शिवालिक हिमालय है, सेकंड पॉइंट, ये जो शिवालिक हिमालय है सर ध्यान दीजिएगा, शिवालिक हिमालय जो है ये इसको ना बाह्य हिमालय भी कहते हैं, इसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं, बाह्य हिमालय भी कहते हैं। और बेटा नेपाल में इसको चुरिया मुरिया की पहाड़ियां, चुरिया मुरिया की पहाड़ियां, इसे चुरिया मुरिया की पहाड़ियां जो है वो नेपाल में कहते हैं। अब देखिएगा इसके साथ ही मैं आज का अपना सेशन जो है वो शिवालिक हिमालय हो गया, मिडिल हिमालय हो गया और इसके बाद जो है शिवालिक, मिडिल और जो है ग्रेट हिमालय और काराकोरम। देखिए हर एक, जैसे काराकोरम है और मिडिल हिमालय है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका शिवालिक सॉरी ये काराकोरम या ये ट्रांस हिमालय है और यहां आपका ग्रेट हिमालय है। इनके बीच में कुछ घाटियां बनती हैं, उनको क्या कहा जाता है, ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में जो घाटियां बनती हैं उनको क्या कहा जाता है, सर मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो घाटियां बनती हैं उनको क्या कहा जाता है। ये सारी चीजें हम लोग जो है वो अपने बैच में जो है वो डिस्कस करेंगे, जब इन बातों को हम बहुत विस्तार से जान रहे होंगे, जब हम इन बातों को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। गाइस अरिहंत एडुटेक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम लोगों ने आज जो सीखा वो हिमालय को सीखा। क्या कि सर हिमालय को कितने भागों में बांटा गया, सबसे पहले हिमालय को कितने भागों में बांटा गया, श्रेणियों के आधार पर, नदियों के आधार पर, प्रादेशिक आधार पर। सर पंजाब हिमालय का है, कुमायूं हिमालय का है, नेपाल हिमालय का है, असम हिमालय का है। इन सारी चीजों को जो है वो हम लोगों ने गाइस आज जो है वो डिस्कस किया। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
गाइज अगर सेशन आपको समझ में आया है तो प्लीज शेयर जरूर करिएगा। आप शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा और यही हमारा मोटिवेशन भी है। हम आखिर ये इतनी मेहनत क्यों करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा जो है वो मिल सके। इसके साथ साथ arihantedutech.in हमारा प्लेटफॉर्म है, हमारी वेबसाइट है arihantedutech.in। यहां थाउजेंड्स एग्जाम, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, बीएड का हो, सीटेट का हो, सुपर टेट का हो, एसएससी का हो, एनडीए हो, सिविल पीसीएस हो, या आपका जो है वो असिस्टेंट कमांडेंट का हो, एनडीए सीडीएस का हो, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, आपको उससे रिलेटेड पूरा टेस्ट सीरीज जो है वो वहां मिलेगा। आप जाइए, एक टेस्ट सीरीज दीजिए और अपना लेवल चेक करिए। और हाँ, इसके साथ साथ ये टेस्ट सीरीज अरिहंत एडुटेक की तरफ से आपको एकदम उपहार है। तो मैं आज का अपना सेशन यहीं समाप्त करना चाहूंगा और गाइज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके अनुसार हमारा ये सेशन कैसा रहा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका ये सेशन कैसा रहा। धन्यवाद।